नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका डेली 24 भारत में। मैं हूं आपके साथ अनीता शर्मा। शुरुआत करते हैं देश दुनिया की बड़ी खबरों से। यूपी के हापुड़ में महान क्रांतिकारी और स्वतंत्रता संग्राम के अमर सेनानी पंडित चंद्रशेखर आजाद की जयंती पर श्रद्धांजलि समारोह का आयोजन किया गया। रेलवे रोड स्थित एक निजी आवास पर आयोजित इस कार्यक्रम में शहर के तमाम गणमान्य नागरिक, समाज सेविक और युवाओं ने बड़ी संख्या में भाग लिया और देश के लिए उनके सर्वोच्च बलिदान को नमन किया। कार्यक्रम के दौरान उपस्थित लोगों ने पंडित चंद्रशेखर आजाद के चित्र पर पुष्प अर्पित करके उन्हें श्रद्धांजलि दी। वक्ताओं ने कहा कि आजाद का पूरा जीवन राष्ट्रभक्ति, साहस और आत्मसम्मान का प्रतीक रहा है। उन्होंने अंग्रेजी हुकूमत के खिलाफ संघर्ष करते हुए युवाओं में आजादी की अलग जगाई और अपने अदम्य साहस से भारतीय इतिहास में अमिट पहचान बनाई। गाजियाबाद पहुंचे भारतीय जनता युवा मोर्चा के राष्ट्रीय अध्यक्ष बेंगलुरु दक्षिण से बीजेपी सांसद तेजस्वी सूर्या ने छात्र आंदोलन, पेपर लीक, संसद के गतिरोध और विपक्ष की राजनीति को लेकर बड़ा बयान दिया। उन्होंने कहा कि छात्रों के कई महत्वपूर्ण मुद्दे हैं, लेकिन विपक्ष संसद नहीं चलने दे रहा है। तेजस्वी सूर्या ने कहा कि छात्रों का मुद्दा राजनीतिक नहीं होना चाहिए और व्यवस्थाओं में सुधार के लिए गंभीर चर्चा जरूरी है। उन्होंने कहा कि छात्र परीक्षा प्रणाली में सुधार चाहते हैं और अपनी मांगों को लेकर प्रदर्शन कर रहे हैं। वहीं गाजियाबाद के मोतीनगर नॉर्थ रैपिड स्टेशन पर उस समय अफरा तफरी मच गई जब अचानक से ही फायर अलार्म बज उठा। अलार्म बजते ही सुरक्षा प्रोटोकॉल के तहत स्टेशन को तत्काल खाली कर दिया गया और यात्रियों को सुरक्षित बाहर निकाला गया। सूचना मिलते ही सुरक्षाकर्मी और संबंधित टीमें मौके पर पहुंची और स्टेशन के सभी हिस्सों को गहनता से जांच पड़ताल की। करीब 20 मिनट तक चले सर्च ऑपरेशन के दौरान स्टेशन पर परिचालक भी कुछ समय के लिए प्रभावित रहा। हालांकि जांच पूरी होने के बाद अधिकारियों ने स्पष्ट किया कि स्टेशन पर कहीं भी आग लगने की कोई भी घटना नहीं हुई। सावन का महीने की शुरुआत से पहले ही गाजियाबाद के प्रसिद्ध दुधेश्वर नाथ मंदिर में कांवड़ मेले की तैयारियां तेज हो गई हैं और हर साल लाखों शिव भक्त हरिद्वार और गंगोत्री क्षेत्र में गंगाजल लेकर यहां पर पहुंचते हैं और इसी को देखते हुए पुलिस और प्रशासन ने सुरक्षा व्यवस्थाओं को अंतिम रूप देना शुरू कर दिया है। हाल ही में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने भी दुधेश्वर नाथ मंदिर पहुंचकर व्यवस्थाओं का जायजा लिया था और अधिकारियों के साथ बड़ी बैठक की थी। मंदिर के महंत नारायण गिरी ने बताया कि इस बार श्रद्धालुओं की सुरक्षा को सर्वोच्च प्राथमिकता दी जा रही है और मंदिर परिषद और कांवड़ मार्गों को लेकर अतिरिक्त निर्देश दिए गए हैं। वहीं गाजियाबाद के वेब सिटी थाना क्षेत्र में एक खेत में अज्ञात महिला का शव मिलने के बाद से क्षेत्र में हड़कंप मच गया है। काजीपुर गांव स्थित खेत में शव मिलने के बाद से पुलिस लगातार कार्रवाई कर रही है। शुरुआती जांच में खेत में घसीटने के निशान और टूटी हुई फसल मिलने के बाद से पुलिस ने मामले को गंभीरता से लेते हुए हर पहलू से जांच शुरू कर दी है। पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है और मौके पर फॉरेंसिक साइंस लैब यानी कि FLC टीम भी बुलाकर साक्ष्य जुटाए जा रहे हैं और इसके साथ ही पुलिस लगातार कार्रवाई करती हुई नजर आ रही है। वहीं गाजियाबाद के इंदिरापुरम थाना क्षेत्र में कारोबारी की गोली मारकर हत्या के मामले का पुलिस ने कुछ ही घंटों में खुलासा कर दिया। पुलिस जांच में जिस व्यक्ति ने खुद को वारदात का प्रत्यक्षदर्शी और मृतक का दोस्त बताकर सूचना दी थी, वही इस हत्याकांड का मुख्य आरोपी भी निकला है। गुरुग्राम निवासी कारोबारी अमित सैनी की हत्या व्यापारी लेन देन के विवाद में की गई और 22 और 23 जुलाई की दरमियान रात करीब 1 बजे हिंडन रोड पर गोली चलने की सूचना मिलने पर पुलिस मौके पर पहुंची। वहां मौजूदा विजय शर्मा ने पुलिस को बताया कि उसका दोस्त अमित सैनी अज्ञात बदमाशों की गोली का शिकार हुआ है और पुलिस ने शव को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है और मामले की जांच पड़ताल शुरू कर दी है। गाजियाबाद के इंदिरापुरम क्षेत्र स्थित ग्राम कनवानी में प्रस्तावित डंपिंग ग्राउंड को लेकर स्थानीय लोगों का विरोध तेज हो गया है। घनी आबादी के बीच डंपिंग ग्राउंड बनाए जाने की योजना के विरोध में गांव में पंचायत आयोजित की गई, जिसमें बड़ी संख्या में ग्रामीण और स्थानीय निवासियों ने हिस्सा लिया। पंचायत में सर्वसम्मति से फैसला लिया गया कि किसी भी कीमत पर रिहायशी इलाकों के बीच डंपिंग ग्राउंड का निर्माण नहीं होने दिया जाएगा। ग्रामीणों का कहना है कि यदि यहाँ पर डंपिंग ग्राउंड बनाया गया तो हजारों लोगों को दुर्गम, प्रदूषित और संक्रमित बीमारियों का सामना करना पड़ेगा। उन्होंने कहा कि इसका सबसे अधिक असर बच्चों और बुजुर्गों और महिलाओं के स्वास्थ्य पर पड़ेगा। गाजियाबाद के मोतीनगर में रेलवे सुरक्षा बल ने रेलवे इंजन से महंगे हैंडल लॉक चोरी करने वाले एक संगठित गिरोह का भंडाफोड़ करते हुए 3 आरोपियों को गिरफ्तार किया है। आरोपियों के कब्जे से रेलवे इंजन के 27 हैंडल लॉक बरामद किए गए हैं, जिसकी कीमत करीब 16,20,000 रुपए बताई जा रही है। इसके साथ ही गिरफ्तार आरोपियों की पहचान नंदग्राम निवासी अनिल वीर गौतम, मोहन नगर निवासी विजय कुमार सोनी और अशरफ अली के रूप में हुई है। इससे पहले इस मामले में राम प्रताप वर्मा की गिरफ्तारी हुई थी, जिससे पूछताछ के बाद पूरे गिरोह का खुलासा हुआ।
वहीं हापुड़ पुलिस ने ढाबे पर खड़ी पिकअप से नकदी चोरी की वारदात को अंजाम देने वाले 3 बदमाशों को गिरफ्तार किया है। गिरफ्तार आरोपियों में एक हिस्ट्री शीटर भी शामिल है। गढ़मुक्तेश्वर कोतवाली पुलिस ने कार्रवाई करते हुए आरोपियों को गिरफ्तार किया है और इनके पास से 30,000 रुपए की नगद, एक अवैध तमंचा, एक जिंदा कारतूस, एक चाकू और वारदात में इस्तेमाल की गई 2 मोटरसाइकिल बरामद की है। पुलिस के मुताबिक आरोपियों ने ढाबे पर खड़ी पिकअप को निशाना बनाकर नकदी चोरी की थी और घटना के खुलासे के लिए पुलिस लगातार सीसीटीवी फुटेज, तकनीकी साक्ष्यों और मुखबिर तंत्र की मदद से जांच कर रही थी। एसटीएफ ने नोएडा में हवाला और फर्जी सेल कंपनियों के जरिए चल रहे एक बड़े नेटवर्क का पर्दाफाश करते हुए 3 आरोपियों को गिरफ्तार किया है। गिरफ्तार आरोपियों में एक चीनी नागरिक भी शामिल है जो साल 2020 में वीजा समाप्त होने के बाद भी अवैध रूप से भारत में रह रहा था। एसटीएफ की जांच में सामने आया कि आरोपी फर्जी सेल कंपनियां बनाकर हवाला, मनी लॉन्ड्री और अन्य आर्थिक अपराधों को अंजाम दे रहा था। कार्रवाई के बाद से पुलिस ने लैपटॉप, 9 मोबाइल फोन, 11 चेकबुक, 2 चीनी पासपोर्ट और एक फर्जी आधार कार्ड बरामद किया है। सावन और कांवड़ यात्रा को लेकर हापुड़ पुलिस पूरी तरह से अलर्ट मोड पर है। कांवड़ यात्रा की सुरक्षा सुनिश्चित और शांतिपूर्ण ढंग से संपन्न कराने के लिए पुलिस ने सुरक्षा व्यवस्था को और मजबूत कर दिया है। गुरुवार को पुलिस अधीक्षक कुंवर ज्ञानंद सिंह ने पुलिस कार्यालय से 17 कांवड़ मोबाइल बाइक टीमों को हरी झंडी दिखाकर रवाना किया। ये टीमें पूरे कांवड़ मार्ग पर लगातार गश्त करेगी और श्रद्धालुओं की सुरक्षा, यातायात व्यवस्था और कानून व्यवस्था पर लगातार नजर रखेगी। इस दौरान एसपी ने ड्यूटी पर तैनात सभी पुलिसकर्मियों को संवेदनशील जगहों, प्रमुख चौराहों और भीड़ भाड़ वाले इलाकों में पूरी सतर्कता के साथ तैनात रहने के निर्देश। वहीं भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश उपाध्यक्ष और यूपी के पूर्व कैबिनेट मंत्री सुरेश राणा का हापुड़ पहुंचने पर किसान भाइयों ने भव्य स्वागत और अभिनंदन किया। इस दौरान बड़ी संख्या में किसानों ने कार्यक्रम में भाग लेते हुए उनका स्वागत किया। कार्यक्रम को संबोधित करते हुए सुरेश राणा ने कहा कि किसानों का विश्वास और आशीर्वाद ही उनकी सबसे बड़ी पूंजी है और किसान हित बीजेपी सरकार की सर्वोच्च प्राथमिकता है। उन्होंने कहा कि केंद्र में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और प्रदेश में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के नेतृत्व में डबल इंजन सरकार किसी के उत्थान, ग्रामीण विकास और कृषि क्षेत्र को मजबूत बनाने के लिए लगातार काम कर रही है। वहीं सावन कांवड़ यात्रा 2026 को सुरक्षित, शांतिपूर्ण और व्यवस्थित ढंग से संपन्न कराने के लिए यूपी और हरियाणा पुलिस ने संयुक्त सुरक्षा रणनीति तैयार की है। शामली पुलिस की पहल पर आयोजित अंतर्राज्यीय समन्वय बैठक में शामली, बागपत और हरियाणा के पानीपत के पुलिस अधिकारियों ने सुरक्षा, यातायात प्रबंधन और सीमावर्ती क्षेत्रों में संयुक्त कार्रवाई को लेकर विस्तार से चर्चा की। पुलिस अधीक्षक एनपी सिंह के निर्देश पर आयोजित बैठक की अध्यक्षता अपर पुलिस अधीक्षक सुमित शुक्ला ने की। बैठक में निर्णय लिया गया कि कांवड़ यात्रा के दौरान तीनों जिलों को पुलिस आपसी समन्वय और तत्काल सूचना आदान प्रदान के साथ काम करेगी। वहीं महिलाओं और बालिकों को जागरूक और सशक्त बनाने के उद्देश्य से शामली के थाना भवन में मिशन शक्ति फेज 5.2 के तहत विशेष जागरूकता अभियान चलाया गया। थाना भवन पुलिस की ओर से आयोजित इस अभियान में महिलाओं और छात्रों को विशेष रूप से जानकारी दी गई। इसके साथ ही आपराधिक कानून, साइबर अपराधों से बचाव, महिला सुरक्षा और विभिन्न सरकारी योजनाओं की जानकारी दी गई। पुलिस अधीक्षक एनपी सिंह और अपर पुलिस अधीक्षक सुमित शुक्ला के निर्देश पर आयोजित अभियान में मिशन शक्ति टीम की महिला पुलिसकर्मियों ने महिलाओं से संवाद करके उन्हें दंड से न्याय की ओर और अवधारणा के तहत लागू 3 नए आपराधिक कानूनों के बारे में। वहीं अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद अधिकतम सदस्य दिवस के अवसर पर शामली के थाना भवन में व्यापक सदस्यता अभियान चलाया गया। नगर के विभिन्न विद्यालयों में आयोजित इस अभियान के दौरान बड़ी संख्या में छात्रों ने संगठन की सदस्यता ग्रहण की। एबीवीपी कार्यकर्ताओं ने विद्यालयों में पहुंचकर विद्यार्थियों और शिक्षकों से संवाद किया और परिषद के विचारधारा, संगठन के उद्देश्य, व्यक्तित्व, विचार और सामाजिक चेतना और राष्ट्रीय निर्माण में युवाओं की भूमिका के बारे में जानकारी दी। वहीं ग्रेटर नोएडा के दादरी इलाके में पुलिस और स्नैचिंग चोरी की वारदात को अंजाम देने वाले बदमाशों के बीच मुठभेड़ हो गई। थाना दादरी में बड़ी कार्रवाई की गई और इसके साथ ही नोएडा एसओजी की संयुक्त कार्रवाई में 3 बदमाशों को गिरफ्तार किया गया। पुलिस के मुताबिक घोड़ी बखेड़ा से हजरतपुर नहर के पास चेकिंग के दौरान संदिग्ध R15 बाइक सवार बदमाशों ने भागने की कोशिश की। पीछा करने पर उनकी बाइक फिसल गई और उन्होंने पुलिस पर फायरिंग कर दी। जवाबी कार्रवाई में आलम के पैर में गोली लग गई, जिससे उसका साथी सद्दाम और जिसान को कॉम्बिंग के दौरान पकड़ लिया गया। दादरी पुलिस और ग्रेटर नोएडा की अपराध नियंत्रण टीम द्वारा चेकिंग के दौरान 3 शातिर चेन स्नेचर्स को गिरफ्तार किया गया है। चेकिंग के दौरान एक मोटरसाइकिल पे तीनों
आते हुए दिखाई दिए। संदिग्ध प्रतीत होने पर पुलिस द्वारा उन्हें रुकने का इशारा किया गया, जिस पर तेज गति से मोटरसाइकिल दौड़ाते हुए एक बदमाश द्वारा फायर किया गया। जानलेवा हमला करते हुए पुलिस द्वारा जवाबी कार्रवाई की गई, जिसमें एक बदमाश के पैर में गोली लगी। कुछ दूर जाके इनके मोटरसाइकिल गिरी और तीनों को गिरफ्तार किया गया। घायल को उपचार के लिए चिकित्सालय भेजा गया। पूछताछ में इनका नाम जीशान, आलम और सद्दाम, जो गुलावटी के रहने वाले हैं, ज्ञात हुआ। इनके द्वारा दिनांक 17 तारीख को दादरी क्षेत्र में ही एक चेन स्नैचिंग की घटना स्वीकार की गई और दिनांक 8 तारीख को एक चोरी की घटना स्वीकार की गई। इनकी तलाशी ली गई तो इनके कब्जे से एक 315 बोर का तमंचा, एक जिंदा कारतूस, एक खोखा कारतूस बरामद हुआ और चोरी के माल को बेचा था, कुछ माल बेचा था इन लोगों ने। वहीं बुलंदशहर के खुर्जा नगर में मामूली कहासुनी के बाद दबंगों द्वारा एक परिवार पर जानलेवा हमला करने का मामला सामने आया है। घटना कोतवाली खुर्जा नगर क्षेत्र के मोहल्ला का बताया जा रहा है। आरोप है कि 1 दर्जन से अधिक हमलावरों ने धारदार हथियार और फायरिंग के जरिए परिवार के लोगों पर हमला कर दिया। हमले में एक ही परिवार के 4 भाई घायल हो गए हैं, जिन्हें इलाज के लिए अस्पताल में भर्ती कराया गया है। पीड़ित पक्ष का आरोप है कि हमलावरों में एक ऐसा व्यक्ति भी शामिल था जिस पर पहले हत्या का मामला दर्ज रह चुका है। क्या नाम है आपका? मुस्तकीम। कहाँ की घटना? मोहल्ला पंजाबियान खुर्जा। क्या घटना घटी है? घटना ये थी, अफरीदी है, बदमाश है मोहल्ले का, पहले मर्डर करा उसने। हमारे ट्रांसपोर्ट पे ड्राइवर से बदतमीजी करके आया और आके ट्रांसपोर्ट के चाटा मारा। वहाँ सब बात निमट गई। फिर इसने आज हमारे घर पे मोहल्ले में आके 15-20 जनों से हमारे भैये पर हम पे हमला कर दिया। किस चीज से हमला किया? पिस्टन ही उन पे फायरिंग हुई है, चाकुओं से ही मुझे मारा, चाकू भी लगी हुई तो बच गए हम। और डंडे 3-4 जने घायल हैं, हम भाईचारा। पुरानी कोई रंजिश? कोई नहीं। पुलिस को शिकायत दी थी? हाँ दे दी थी कल, लेकिन कोई कार्रवाई नहीं हुई। वहीं ग्रेटर नोएडा के थाना कसना क्षेत्र के पास चाकूबाजी की घटना में एक युवक की हत्या कर दी गई। बताया जा रहा है कि 2 पक्षों के बीच किसी बात को लेकर विवाद हुआ, जो देखते ही देखते हिंसक झड़प में तब्दील हो गया और इसी दौरान एक युवक पर चाकू से कई बार वार किए गए, जिससे उसकी मौके पर ही मौत हो गई। सुबह सुबह हुई इस वारदात से इलाके में सनसनी फैल गई। सूचना मिलते ही पुलिस मौके पर पहुंची है और घटनास्थल का निरीक्षण किया है। पुलिस आसपास लगे सीसीटीवी कैमरों की फुटेज खंगाल रही है और प्रत्यक्षदर्शियों से लगातार पूछताछ कर रही है। नोएडा के थाना सेक्टर 113 क्षेत्र में औषधि विभाग और दिल्ली पुलिस की ANTF पुलिस ने संयुक्त कार्रवाई करते हुए एक गोदाम में बड़ी छापेमारी की है। अंबेडकर सिटी के पास हुई इस कार्रवाई में नशे के लिए दुरुपयोग होने वाली भारी मात्रा में दवाइयां बरामद की गई है। अधिकारियों के मुताबिक जब्त दवाइयों की कीमत करीब 80 लाख रुपए आंकी गई है। मौके से 2 आरोपियों को गिरफ्तार किया गया है। ड्रग्स इंस्पेक्टर ने जांच में लिए गए 3 दवाइयों के नमूने भी लिए हैं। शुरुआती जांच में अवैध सप्लाई और नशीले दवाओं के कारोबार की आशंका जताई जा रही है। वो क्या कार्रवाई है, कितनी दवाई पकड़ी गई है और उनकी बाजार में क्या कीमत है? आज रात को लगभग 11 बजे से लेकर सुबह 8-9 बजे तक जो है कार्रवाई हुई है। ये एक इलीगल गोदाम था जो पुस्ता रोड अम्बेडकर कॉलोनी है, पतला गोल चक्कर के पास। वहाँ पे एक मकान नंबर था उनका 130A। उसमें एक गोदाम मिला था जो ANTF की टीम है दिल्ली की, उनके रडार पे था। तो उनकी सूचना पे कार्रवाई हुई है, जिसमें ट्रामाडोल युक्त और अल्प्राजोलाम, जिसका नशे के रूप में भी काफ़ी उपयोग होता है, वो भारी मात्रा में पकड़ी गई है, जिसकी कीमत लगभग 80 लाख रुपए है। इसमें 2 लोग गिरफ्तार हुए हैं। एक हैं शिव नारायण झा और एक हैं अमन शर्मा। ये दोनों लोग ग्रेटर नोएडा वेस्ट में रहते हैं। शिव नारायण झा जो है बेसिकली बिहार के रहने वाले हैं, मधुबनी ज़िले के, और ये जो अमन शर्मा है ग्रेटर नोएडा वेस्ट में रहते हैं। सर अगर गिरफ्तार हुए। सर अगर बात की जाए तो ये दवाई कहाँ से आ रही थी, कहाँ को जा रही थी, मतलब क्या है इसका? दवा जो है मेनली ना ये OHMS करके एक मार्केटिंग फर्म है, उसने सप्लाई करी है। ये धार की कंपनी है। और ये जो झा है, शिव नारायण झा,
इसकी फर्म गाज़ियाबाद में भी है। गाज़ियाबाद से ये दवा यहाँ पे आई थी। 1 महीना पहले इन्होंने यहाँ इलीगल गोदाम बनाया था। सर क्या कार्रवाई की गई इनके खिलाफ? अब 2 लोग गिरफ्तार हुए हैं, तो नारकोटिक वालों ने गिरफ्तार किया है। अभी लोग जेल में हैं और आगे फिर इसकी जांच होगी। हमने 3 सैंपल भी लिए हैं। जैसा रिपोर्ट आएगा उसके बाद फिर कार्रवाई होगी। इससे क्या क्या नुकसान होते हैं अगर ये मार्केट में सप्लाई हो जाती है या हो गई होगी? मेनली ये जो दवा है ना, ये पेन किलर होती है। अल्प्राजोलाम तो नींद के लिए है, जैसे जो जिसको साइकोटिक प्रॉब्लम होती है और नींद के लिए यूज करते हैं। और ट्रामाडोल जो है सीवियर पेन में यूज होता है, जिसका ऑपरेशन हुआ हो या जिसको किडनी स्टोन है होता है, जिसको बहुत तेज़ दर्द होता है, तो उसके लिए ट्रामाडोल यूज होता है। बट इसका ना मिसयूज बहुत ज़्यादा होता है। लोग ज़्यादा मात्रा में इसको लेके और इसको नशे के लिए यूज करते हैं, इसलिए नारकोटिक के साथ। बुलंदशहर के सिकंदराबाद इंडस्ट्रियल एरिया में स्थित संतोष वेयर हाउसिंग लिमिटेड पर ईडी ने बड़ी कार्रवाई की है, जिसके बाद से ईडी की टीम ने छापेमारी की है। गांव राजा रामपुर स्थित वेयर हाउस में कई घंटों से कड़ी कार्रवाई की गई। ईडी की टीम परिसर में मौजूद अहम दस्तावेजों और रिकॉर्ड की गहनता से जांच पड़ताल कर रही है। छापेमारी के चलते पूरे वेयर हाउस में हड़कंप मच गया है और फिलहाल ईडी की ओर से कार्रवाई के कारणों का कोई भी अधिकारित बयान जारी नहीं किया गया है। अधिकारियों ने दस्तावेजों की जाँच शुरू कर दी है और मामले से जुड़े पहलुओं की जाँच पड़ताल की जा रही है। नोएडा पुलिस ने अंतर्राज्यीय वाहन चोर गिरोह का पर्दाफाश करते हुए 3 शातिर आरोपियों को गिरफ्तार किया है। इसके साथ ही थाना सेक्टर 126 पुलिस की कार्रवाई में आरोपियों के कब्जे से 9 चोरी की बाइक, 1 चोरी की स्कूटी और 1 अवैध तमंचा जिंदा कारतूस बरामद किया गया है। पुलिस के मुताबिक आरोपी दिल्ली और नोएडा समेत कई इलाकों में वाहन चोरी की वारदात को अंजाम देते थे। चोरी की वाहन को यमुना डूब क्षेत्र में झाड़ियों में छिपाकर रखा जाता था और पहचान मिटाने के लिए इंजन और चैसिस नंबर घिस दिए जाते थे। मौजा के निर्देशन में एवं डीसीपी नोएडा के निकट पर्यवेक्षण में नोएडा जोन में लगातार सघन वाहन चेकिंग अभियान चल रहा था। उसी क्रम में थाना 126 में भी कई टीमों के द्वारा चेकिंग चल रही थी। उसी चेकिंग के दौरान 3 व्यक्ति गिरफ्तार किए गए हैं और इसके बाद पूछताछ करने पर उनको जब गिरफ्तार किया गया तो उनके कब्जे से कुल 9 वाहन बरामद हुए हैं, जिसमें 9 मोटरसाइकिल एवं 1 स्कूटी बरामद हुई है। साथ ही साथ एक अभियुक्त के कब्जे से 1 तमंचा बरामद हुआ है और इनके विरुद्ध नोएडा में कई थानों में अभियोग पंजीकृत हैं। जो मोटरसाइकिल बरामद हुई है उनमें से 5 मोटरसाइकिल विभिन्न थाना क्षेत्रों से चोरी हुई हैं, जिसके संबंध में प्रथम सूचना रिपोर्ट अंकित है। ये सभी लोग रेकी करते थे। इसके पश्चात भीड़भाड़ वाले स्थान में जब मौका पाते थे तब चोरी कर लिया करते थे। इसके पश्चात यमुना का जो खादर है वहां पर ये चोरी करने के उपरांत वाहनों को छुपा देते थे और साथ ही साथ उन मोटरसाइकिलों की इंजन नंबर, चेसिस नंबर भी टेम्पर्ड कर देते थे और जब मौका इनको मिलता था इसके कुछ समय पश्चात ये उचित दाम लेकर के लोगों को बेच दिया करते थे। विभिन्न थाना क्षेत्रों में इनके विरुद्ध कई मुकदमे भी पंजीकृत है। आज इनको गिरफ्तार किया गया है और इनको माननीय न्यायालय में अभिरक्षा हुई थी। वहीं मुजफ्फरनगर के चरथावल थाना क्षेत्र में नाली के विवाद ने रिश्तों को खौफनाक अंत कर दिया है। आरोप है कि 17 साल के बुजुर्ग को उनके बेटे, भाई, भाभी और भतीजे ने कथित तौर पर मारपीट करके हत्या कर दी और घटना के बाद से परिवार में कोहराम मचा हुआ है। सूचना मिलते ही पुलिस जो है वो मौके पर पहुंची है, शव को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है। पुलिस के अनुसार शुरुआती जाँच में दोनों भाइयों के बीच शराब के नशे में कहासुनी और धक्का मुक्की की बात सामने आई। वहीं मृतक के परिजनों ने हत्या का आरोप लगाया। कल दिनांक 23/7/2026 को रात्रि तकरीबन 1 बजे थाना चरथावल क्षेत्र में पीआरबी को सूचना प्राप्त हुई कि थाना चरथावल ग्राम बिरालसी के रहने वाले एक बुजुर्ग व्यक्ति की आपस में घर में विवाद होने पर उसके भाई द्वारा उसकी हत्या कर दी गई। इस सूचना पर तत्काल चरथावल पुलिस मौके पर पहुंची। मृतक व्यक्ति को पंचायतनामा भर के पीएम के लिए भेज दिया गया। इस पूरे प्रकरण की जानकारी ली गई, जिसमें ये तथ्य सामने आया। मृतक व्यक्ति का नाम कबाड़ी पुत्र बदर, जिसका उम्र 70 वर्ष है, और उसका भाई रामू पुत्र बदर, जिसका उम्र 50 वर्ष है। शराब पीकर आपस में रात में कहासुनी हुआ तथा इनमें धक्का मुक्की होने पर
ये 70 वर्षीय कबाड़ी नाम के जो वृद्ध थे ये गिर गए और जिससे इनकी मृत्यु हो गई। मृतक वृद्ध के शरीर पे कोई जाहिरा चोट नहीं है। बहरहाल बॉडी को पीएम के लिए मोर्चरी भेज दिया गया। अभी किसी भी पक्षकार द्वारा कोई तहरीर थाने पर नहीं दिया गया। पूरे प्रकरण की आपका नाम रवि जी। क्या मामला हुआ पूरा? मामला हुआ जी, यहाँ से कोई नहीं था और तो जी माँ आई, पहले माँ का बजाया, फिर पापा आया, फिर पापा का बजाया। उसके पेट पाट पे उन्होंने मारा, कुछ भी करा और सिर में खड़ गई चैट है इतनी सी यहाँ तवे की, रोटी पोने वाला तवा नहीं होता उसकी यहाँ चैट है। लुंडी ने मारा तवा, वो एक लुंडी है छोटी सी, उनने देखा सारा, चाहे उससे पूछ ले यही होगी कहीं को। हमें चाह रहा जी किसने मारा? चाचा ने, चाची ने और उसके लुंडी ने। आप क्या लगते हो मृतक के? मैं उनका लड़का हूँ, सम्मा छोटा। अच्छा, हाँ जी। उनके आरोपियों के नाम बताओ। रामू, गीता, लुंडिया का नाम है इसका काजल। अब आप लोग क्या चाहते हैं? हमारा चाह जी इंसाफ। पुलिस आई थी क्या आपको? हाँ पुलिस आई थी जी, नाम नूम लिख कर लेकर जा रही उनके। लुंडी उन्होंने छोड़ रखी भी माँ को और उसके बाप को लेकर जा रही। हाँ जी। विवाद क्या था? विवाद कुछ नहीं जी, वहाँ एक नाली सी है उसका विवाद था जी। वहीं शामली के थाना भवन नगर पंचायत में सफाई व्यवस्था को मजबूत बनाने और संचारी रोग को रोकथाम के लिए सफाई मित्रों और कर्मचारियों की क्षमता सर्वदा कार्यशाला आयोजित की गई। कार्यशाला में कैच द रेन, नमामि गंगे स्वच्छ अभियान और जल संरक्षण जैसे विषयों पर प्रशिक्षण दिया गया। नगर पंचायत अध्यक्ष ने कर्मचारियों से नियमित सफाई, जलभराव रोकने और मच्छरों के प्रजनन स्थल पर विशेष निगरानी रखने की अपील की। वहीं बुलंदशहर के खुर्जा देहात क्षेत्र में सरकारी जूनियर हाई स्कूल में बड़ी लापरवाही सामने आई है। आरोप है कि कक्षा 1 का 4 साल के छात्र छुट्टी के बाद भी स्कूल के कमरे में ही बंद रहा और पूरा स्टाफ स्कूल में ताला लगाकर घर चला गया। करीब 1.5 घंटे तक मासूम कमरे के अंदर रोता बिलखता रहा। जब बच्चा घर नहीं पहुंचा तो परिजन उसकी तलाश करते हुए स्कूल पहुंचे और इस दौरान कमरे के अंदर से बच्चे की रोने की आवाज सुनाई दी और इसके बाद से ग्रामीणों ने स्कूल का ताला तोड़कर बच्चे को सुरक्षित बाहर निकाला। ये जो विकास क्षेत्र खुर्जा का मामला है, यहाँ पे दुनौल प्राथमिक विद्यालय, तो यहाँ पे अभी मेरे संज्ञान में आया है, कुछ वीडियो भी आए हैं, इनसे पता चल रहा है, स्पष्ट पता चल रहा है कि शिक्षकों की कुछ लापरवाही के कारण हमारे एक बच्चा जो है बंद रह जाता है और ये बड़ी घोर लापरवाही का इसमें हमारे द्वारा बड़ी से बड़ी कार्रवाई की जाएगी, जिससे कि आने वाले समय में प्रत्येक शिक्षक, प्रत्येक प्रधानाध्यापक इसको उदाहरण बनाते हुए और इस तरह की जो है लापरवाही बिल्कुल भी न करें, जिससे कि किसी प्रकार की जो है संवेदनहीनता पसंद। मुजफ्फरनगर पुलिस और एसओजी टीम ने संयुक्त कार्रवाई करते हुए 13 लाख रुपए की ठगी का बड़ा खुलासा किया है। पुलिस ने इस मामले में 3 साथी ठगों को गिरफ्तार किया है और गिरफ्तार आरोपियों की पहचान जो है ब्रह्मदेव, श्रीराम और प्रदीप के रूप में हुई है। पुलिस के मुताबिक आरोपियों ने एक व्यापारी से 13 लाख रुपए की ठगी की थी। कार्रवाई के दौरान पुलिस ने आरोपियों के कब्जे से 13 लाख रुपए नगद और करीब 15 लाख रुपए के फर्जी नोट बरामद किए हैं। ये कार्रवाई शहर कोतवाली क्षेत्र का बताया जा रहा है। देखिए, एक टिप ऑफ मिला था और एक कंप्लेन मिली थी कुछ दिन पहले, जिसमें एक संदीप कुच्छल नाम के व्यक्ति द्वारा 15 तारीख को कंप्लेन की गई थी कि उनका जो है 15 लाख रुपए जिनका उनका दिल्ली में अपने किसी व्यापारी भाई से उनका लेन देन चलता है, जिसको उनको 15 लाख रुपए भिजवाने थे। इसी परिदृश्य में उन्होंने उनसे बात किया और उसके बाद थोड़ी देर बाद ही उनके पास आर.के. शर्मा नाम के व्यक्ति से व्हाट्सएप कॉल के माध्यम से संपर्क हुआ, जब उसने कहा कि हम इस पैसे को कुछ कमीशन के आधार पर भिजवा देंगे, जिसके आधार पर उन्होंने जब ये पैसा उनको जब पैसा जो वापस किया उसने उसको, तो पैसा पूरा फ्रॉड निकला, पूरा पैसा नकली निकला, जिसके आधार पर उन्होंने थाना कोतवाली पे कंप्लेन किया, जिसके आधार पर एसओजी सर्विलांस की टीम, इंस्पेक्टर कोतवाली ब्रजेश शर्मा तथा उनकी टीम तथा सर्विलांस के प्रभारी मोहित और उसकी पूरी टीम द्वारा इसमें पूरा कार्य कई दिन से किया जा रहा था। यहाँ तक कि राजस्थान,
दिल्ली और हरियाणा राज्य में भी ये काफी ट्रैकिंग कर रहे थे, जिसके आधार पर अंततः इन्होंने पीछा करते हुए यहाँ मुजफ्फरनगर जनपद में इनको गिरफ्तार किया है। इसमें 3 लोग गिरफ्तार किए गए हैं, ब्रह्मदेव, श्रीराम, प्रदीप, जिसमें ब्रह्मदेव और प्रदीप ये ममेरे भाई है। एक गंगानगर रहने वाला है ब्रह्मदेव, श्रीराम बीकानेर का और प्रदीप भी बीकानेर राजस्थान के रहने वाले, पूरा गैंग राजस्थान का है। और एक व्यक्ति अभी बाकी है जिससे मशीन से पूरी नोट का ये शेपिंग की गई थी, कटाई की गई थी, ये अभी गिरफ्तार करना बाकी है। बाकी इसमें 13 लाख रुपए जो असली हो बरामद कर लिया गया है इनके पास से, साथ ही साथ 15 लाख रुपए जो इन्होंने वापस किया था वह भी बरामद कर लिया गया है। और इस प्रकार से इन्होंने पूछताछ से स्वीकार किया है कि एक लड़का जिसमें महावीर श्रीराम है, जिसके पिता महावीर हवाला का काम करते थे और इस तरह के कार्यों को करते थे, उसी से मोटिवेट होकर तथा यूट्यूब के माध्यम से शॉर्टकट में पैसा कैसे कमाया जाता है, इस प्रकार से इन लोगों ने इस तरह का प्लान बनाया। फर्जी सिम इन्होंने अपने नाम पर आवंटित कराया आर के शर्मा नाम से, और वह उसके बाद इस तरह से संपर्क करके और इस तरह का काम किए हैं, जिसके आधार पर कोतवाली शहर में मुकदमा दर्ज किया गया फ्रॉड का, और जिसको 419-20 कहा जाता था, और नियमानुसार कार्रवाई करते हुए तीनों अभियुक्तों को जेल। वहीं मुजफ्फरनगर की सीजेएम कोर्ट ने 19 साल पुराने चुनाव आचार संहिता उल्लंघन मामले में दिल्ली की जामा मस्जिद के शाही इमाम सैयद अहमद बुखारी पेश हुए और साल 2007 के विधानसभा चुनाव के दौरान खतौली में बिना अनुमति हेलीकॉप्टर से चुनाव प्रचार में पहुंचने के मामले में उनके खिलाफ मुकदमा दर्ज हुआ था। लगातार कोर्ट में पेश न होने पर अदालत ने उनके खिलाफ गैर जमानती वारंट भी जारी किया था। शुक्रवार को कोर्ट पहुंचकर उन्होंने वारंट निरस्त करने की अर्जी दी, जिसे अदालत ने स्वीकार कर लिया। इसके बाद वो दिल्ली के लिए रवाना हो गए। कैलाश चंद्र एडवोकेट आज जामा मस्जिद के शाही इमाम साहब यहाँ पहुंचे थे, किस मामले में थे, क्या पूरा मामला? ये 2007 में विधानसभा चुनाव में खतौली विधानसभा से साबिर अली जो यहाँ के कैंडिडेट, उसके मंसूरपुर के पास उनका गांव है, वहाँ के थे प्रत्याशी थे, उनके प्रचार करने आए थे। तो उसमें 3 मुलजिम थे, मोहम्मद इनाम कुरैशी, साबिर और ये इमाम साहब। क्या हुआ था, किस बात को लेकर मुकदमा हुआ? ये इन्होंने बिना शासन की अनुमति के पायलट ने हेलीकॉप्टर उतार दिया था, तो उसमें इनाम और ये साबिर तो पहले से कोर्ट में अपियर थे, इनके खिलाफ जो वारंट चले थे, वारंट के संबंध में वो आए थे। कितने टाइम बाद आज यहाँ कोर्ट में पहुंच जाए? अब आप समझ लें 2007 का मैटर है, 21 साल बाद। इससे पहले कोई समन हो कोर्ट से गए? हाँ, कोर्ट के NBW जारी हुए, उन NBW जारी पे ही वे माननीय न्यायालय में आए। करीब कितने समन पहुंचोगे इनके पास में इस तरह के? भाई ये तो काफी लंबा समय है, 2007 से। तो क्या नाम था उनका पूरा जो इमाम साहब यहाँ पहुंचे थे? मौलाना अहमद बुखारी, शाही इमाम जामा मस्जिद। वहीं शामली के थाना भवन में पुलिस ने बड़ी कार्रवाई की है। पुलिस ने ऑपरेशन सवेरा के तहत नशा तस्करों के खिलाफ बड़ी कार्रवाई करते हुए एक आरोपी को गिरफ्तार किया है। थाना प्रभारी विजेंद्र सिंह रावत के मुताबिक पुलिस ने मोहम्मदीगंज निवासी फरमान को 1 किलो 680 ग्राम अवैध डोडा चूड़ा के साथ पकड़ा है। बरामदगी के आधार पर आरोपी के खिलाफ NDPS एक्ट के तहत मुकदमा दर्ज कर लिया गया है और पुलिस अब पूछताछ के जरिए ये पता लगाने में जुटी हुई है कि मादक पदार्थ कहां से लाया गया और किन लोगों तक इसकी सप्लाई की जानी थी। फिलहाल बुलेटिन में मेरे साथ इतना ही, दीजिए इजाजत, नमस्कार।